नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। शाम के 6:30 बज चुके हैं और टिकट की रेस इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आज फिर पहुंचे हैं। आज बहुत ही हॉट सीट की चर्चा होनी है, पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट की, जहां से मौजूदा समय में रामकृपाल यादव सांसद हैं। पिछली बार 2014 में जब वे आरजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी में आए थे, सांसद बने थे, केंद्र में मंत्री भी बनाए गए थे, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया था। फिर से रामकृपाल यादव जीते। 2 बार यहां से उन्होंने मीसा भारती को, यानी कि लालू प्रसाद की बिटिया को हराया है। और पाटलिपुत्रा सीट जो है वो परिसीमन के बाद, यानी कि 2008 में जब परिसीमन हुआ, उसके बाद 2009 में पाटलिपुत्रा सीट जो है वो अस्तित्व में है। आगे और जानकारी लेंगे, क्योंकि हर रोज शाम में एक सीट की विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। फिलहाल मौजूदा समय में कौन कौन से पहलवान यहाँ तैयार हैं अखाड़े में कूदने को, किनका टिकट कटेगा, किन्हें टिकट मिलेगा, क्या रामकृपाल यादव दोबारा चुनाव लड़ेंगे इस बार। हमारे साथ गणेशो जी हैं। गणेशो जी, शाम के 6:30 बज चुके हैं, सबको इंतजार रहता है हर रोज का। आज पाटलिपुत्रा सीट, देखिए आलोक जी, टिकट की रेस में आज पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन टिकट की रेस का आज यह कार्यक्रम आखिरी है। आखिरी कार्यक्रम। हाँ, देखिए कई लोकसभा क्षेत्र बचे हुए हैं, लेकिन आपको पता है चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, टिकटों का ऐलान हो रहा है। अब तो उम्मीदवारों का नाम हम बता रहे हैं, इसलिए अब टिकट की रेस की प्रासंगिकता बहुत नहीं रह गई है। तो जहां तक पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की हम बात करते हैं और मौजूदा सांसद रामकृपाल यादव की बात करते हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वे 2024 में जीतकर हैट्रिक लगाएंगे। रामकृपाल यादव पहली बार सांसद कैसे बने 2014 में, इस बात को भी समझिएगा। यदि नीतीश कुमार ने अकेले लड़ने का फैसला नहीं लिया होता 2014 में, अलग हो गए, हाँ, तो रामकृपाल यादव शायद सांसद न बनते। रामकृपाल यादव लालू यादव के साथ ही रहते, बीजेपी को रामकृपाल यादव की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि अलग लड़ने का फैसला कर चुके थे, इसलिए पाटलिपुत्रा में एक मजबूत यादव को लड़ाने की जरूरत थी बीजेपी को। और किस तरीके से रामकृपाल यादव को लाया गया था, बीजेपी के कई नेता, रामकृपाल यादव जब बीजेपी में आ रहे थे तो वे परेशान भी थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि लालू यादव उन्हें ही टिकट देंगे, लेकिन लालू यादव ने परिवार में टिकट देने का फैसला कर लिया, मीसा भारती को। तो देखिए, जब हम पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो इसके इतिहास और भूगोल की थोड़ी चर्चा कर ले पहले। देखिए, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2020 के विधानसभा चुनाव में भले ही रामकृपाल यादव 2019 में लोकसभा का चुनाव जीत गए, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में इसके 6 विधानसभा क्षेत्रों में, पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के किसी भी क्षेत्र में एनडीए के किसी उम्मीदवार की जीत नहीं हुई थी। सभी जगह महागठबंधन जीत गया था। यह दूसरी बात है कि विक्रम से जीते हुए कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरभ अब बीजेपी की ओर जा चुके हैं। तो देखिए कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं और कौन कौन से विधायक हैं। तो दानापुर से रीतलाल यादव आरजेडी के, मनेर से भाई वीरेंद्र आरजेडी के, फुलबाड़ी से गोपाल रविदास माले के, मसौरी से रेखा देवी आरजेडी की, पालीगंज से संदीप सौरभ माले के और विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ जो कांग्रेस से जीते थे अब बीजेपी के पाले में हैं। तो देखिए 2020 में सभी विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन की जीत हुई, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव को जब हम देखते हैं तो 3 विधानसभा क्षेत्रों में रामकृपाल यादव जीते थे और 3 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी की प्रत्याशी मीसा भारती जीती थी। जिन क्षेत्रों में रामकृपाल यादव जीते थे विधानसभा क्षेत्रों में, वह विधानसभा क्षेत्र था दानापुर, फुलबाड़ी और विक्रम। जहां मीसा भारती को लीड मिली थी वह विधानसभा क्षेत्र था मनेर, मसौरी और पालीगंज। कितने कितने की लीड हुई थी वह भी हम इसी वीडियो में बताएंगे। जहां तक इतिहास की बात है तो देखिए 1952 का रिकॉर्ड दिखता है जब यहां से सांसद हुए थे सारंगधर सिन्हा, लेकिन इसके बाद यह लोकसभा क्षेत्र वजूद में नहीं रहा। इसके अधीन जो विधानसभा क्षेत्र थे वे अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों के हिस्सा थे, ठीक है ना। तो 2009 में 2008 के परिसीमन के बाद यह लोकसभा क्षेत्र फिर से अस्तित्व में आया और पहले सांसद बने रंजन प्रसाद यादव। रंजन प्रसाद यादव ने हराया किसको था, जेडीयू के लालू यादव को। लालू यादव चुनाव हारे हैं पाटलिपुत्रा में पहली बार। हाँ, पहली बार पाटलिपुत्रा से लड़े, मतलब पहले सांसद बने हुए सारण से, लेकिन वे हार गए पाटलिपुत्रा से। उन्होंने सोचा कि हम पटना में ही सांसद बन जाते हैं और रंजन यादव मुझे क्या हराएगा। लेकिन नीतीश कुमार की सधी हुई चाल बीजेपी के साथ देखिए लालू यादव चुनाव हार गए थे। फिर 2014 और 2019 में
रामकृपाल यादव। हमने बताया है कि यदि नीतीश कुमार अलग न होते तो रामकृपाल यादव आज सांसद न होते, केंद्र में मंत्री भी कभी नहीं बनाए गए होते। तो देखिए, जब यहाँ के सामाजिक समीकरण को हम समझते हैं, जातीय गणना को समझते हैं, जो हम मतदाताओं की संख्या बताते हैं वह जाति के हिसाब से नहीं बताते हैं। मतदाता सूची में जो टाइटल है, सरनेम है, और उसके आधार पर एक जो जानकारी प्रामाणिक मानी जाती है, उसके आधार पर हम प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र की संख्या बताते हैं। तो यहां देखिए, सबसे अधिक सिंह टाइटल वाले लोग हैं। सिंह, हाँ, लेकिन इसका आशय ये नहीं कि जितने सिंह हैं वे सभी के सभी भूमिहार हैं। यादव भी, हाँ, या राजपूत है, यादव भी यहां सिंह रखते हैं। ठीक है ना। बहुत लोगों ने तो बाद में वोटर लिस्ट में सिंह ही है और लिखते यादव है। तो जो सिंह है वो 2,86,916 है। जो कुमार टाइटल वाले हैं, देखिए कुमार टाइटल क्यों, पाटलिपुत्रा क्षेत्र में नए मतदाता बहुत जुड़े हैं, क्योंकि पटना शहर का विस्तार उधर ही हुआ है। देखिए, आप दानापुर के इलाके में कितनी कॉलोनियां बसी, अब तो विक्रम के इलाके में बेटा की ओर भी वहां IIT खुल गया। तो कुमार टाइटल वाले 2,02,371 हैं। राय टाइटल वाले 1,61,348 हैं। मुस्लिम जो है 1,46,910 है। प्रसाद जो है 1,40,242 है। पासवान जो है 1,01,016 है। यादव जो है 1,06,012 है। यादव टाइटल वाले संख्या ज्यादा है, लेकिन जिनके नाम के आगे यादव लिखा है। जो राम है वो 82,483 है। एक बहुजन भी है जी, नहीं, बहुजन तो दलित तो है ही सब जगह। शर्मा जो है 71,656 है। साउ जो है 56,049 है। तो देखिए, यह तो हमने संख्या बताई। अब देखिए 2019 के लोकसभा चुनाव, पिछले लोकसभा चुनाव को देखिए, कहां से कौन लीड किया था। तो लड़ाई थी आमने सामने की, रामकृपाल यादव बनाम मीसा भारती। तो बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव दानापुर विधानसभा क्षेत्र में 28,664 मतों से लीड किए थे। फुलवारी में 15,046 मतों से लीड किए थे, और विक्रम से 14,613 मतों से। आरजेडी की मीसा भारती, लालू यादव की बड़ी बेटी, मनेर से 7,929 मतों से लीड की थी, 7,929। मसौरी से 9,640 मतों से, और पालीगंज से 3,070 मतों से। तो देखिए, अब थोड़ा चुनावी नतीजों को भी देख लीजिए। 2009 में जब लालू यादव हारे थे तो रंजन यादव, जेडीयू के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी, उन्हें 2,69,298 मत आए थे। लालू यादव दूसरे पायदान पर 2,45,757 हारे थे 23,541 मतों से। क्यों हारे थे? देखिए, माले अलग चुनाव लड़ रहा था, रामेश्वर प्रसाद, उन्हें 36,837 मत आ गए थे। हार हुई थी 23,541 मतों से। कांग्रेस भी अलग लड़ रहा था, विजय सिंह यादव प्रत्याशी थे, और उन्हें 18,504 मत आए थे। तो लालू यादव की हार के कई कारण रहे। 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी, इसके बावजूद रामकृपाल यादव की जीत बम्पर जीत नहीं थी। ठीक है ना। मीसा भारती को लालू यादव ने प्रत्याशी बनाया, स्वयं लड़ नहीं सकते थे, और मीसा भारती को समर्थन दिलाने के लिए वे रीतलाल यादव के घर तक गए थे, क्योंकि रीतलाल यादव चाहते थे कि वे स्वयं चुनाव, उनके परिवार से, या वे स्वयं चुनाव लड़े। तो जेल में थे। ठीक है, हाँ। तो रामकृपाल यादव जीते कितने मतों से? 40,322 मतों से। रामकृपाल यादव को 3,83,262 मत आए थे, और मीसा भारती 3,42,940 मत लाकर चुनाव हार गई थी 40,322 मतों से। रंजन यादव 2014 में अकेले लड़ रहे हैं जेडीयू से 97,228। जो हमने कहा ना कि यदि नीतीश कुमार अलग नहीं लड़ते तो रामकृपाल यादव सांसद नहीं बनते। और रामेश्वर प्रसाद माले देखिए 51,623 मत ले आए थे। तो माले की ताकत जब 2024 में मजबूती के साथ आरजेडी के साथ जुड़ेगी, तो यहां रामकृपाल यादव का संघर्ष जो है और अधिक संघर्षपूर्ण हो जाएगा। अब 2019 में देखिए,
2019 में तो देखिए पुलवामा, बालाकोट सब कुछ था, फिर भी यहाँ जीत हार का अंतर बहुत ही कम था। देखिए बिहार के कई लोकसभा क्षेत्रों में, अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में जहां जीत 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मतों से हो रही थी, रामकृपाल यादव मात्र 39,321 मतों से चुनाव जीते थे। रामकृपाल यादव को 5,09,557 मत आए थे और मीसा भारती को 4,70,236। जीत हार 39,321 मतों से। अब चलिए हम चर्चा करते हैं 2024 के दावेदार, उनका तो चुनावी बिगुल बन चुका है। तो देखिए माना यह जा रहा है कि रामकृपाल यादव के टिकट में कोई लोचा नहीं है। बीच बीच में खबरें चलती थी कि नवल किशोर यादव को टिकट दिया सकता है, लेकिन अब चुनाव की रणभेरी बच चुकी है और बीजेपी कोई नया प्रयोग करती नहीं दिख रही है। वे 75 साल वाले भी नहीं है, तो रामकृपाल यादव फिर से, और रामकृपाल यादव के बारे में एक बात और समझिएगा, वे जन सुलभ सांसद है, ठीक है ना। लोगों के सुख दुख में काम आते हैं, चाहे शादी हो चाहे श्राद्ध हो, ठीक है ना, चाहे घाट हो चाहे छठी हो, वहां रामकृपाल यादव आपको जरूर मिलेंगे। गांधी मैदान में मिल जाता है। हाँ नहीं, गांधी मैदान में तो ठीक है, वो सुबह सैर करने जाते हैं, तो रामकृपाल यादव के टिकट पर कोई ग्रहण। लेकिन अब यदि इंडिया ब्लॉक की बात करें तो आरजेडी किसे टिकट देने जा रहा है? माले भी डिमांड कर रहा है। देखिए माले के विधायक हैं संदीप सौरभ, पालीगंज के। संदीप सौरभ बहुत मुखर विधायक हैं, मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं, तो वे भी मतलब माले की ओर से कहा गया है कि पाटलिपुत्र सीट हमें दीजिए, लेकिन सीट मिलेगी इसकी उम्मीद हमें कम लगती है, तो लड़ना तो आरजेडी को ही है। तो आरजेडी से कौन? तो क्या मीसा भारती फिर से लड़ने आ रही है? अब इस बात की संभावनाएं, देखिए आज तारीख है 19 मार्च, संभावनाएं कम होती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि परिवार से कितनों को लड़ाएंगे। परिवारवाद का आरोप ऐसे ही लगता है, और यह खबर करीब करीब पक्की हो चुकी है कि रोहिणी आचार्य, जिसने लालू यादव को किडनी दी अपने पिता की जान बचाने के लिए, हाँ सिंगापुर में, वह सारण से चुनाव लड़ने जा रही है। मीसा भारती ऑलरेडी राज्यसभा की सांसद हैं, यदि वो चुनाव जीत जाती हैं, राज्यसभा की सीट खाली होती है, तो वह सीट ऑटोमेटिकली जब चुनाव होगा तो एनडीए के पास चला जाएगा, तो मीसा भारती की संभावना कम लगती है। लेकिन रीतलाल यादव की दावेदारी को कम करना थोड़ा कठिन है। रीतलाल यादव पिछले 5 वर्षों से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और मीसा भारती नहीं तो रीतलाल यादव, चर्चा तो यही होती रही है। लेकिन अब देखिए दावेदारी में और रेस में जिनका नाम बहुत तेजी से आगे आया है, वो है भाई वीरेंद्र, मनेर से विधायक। और मनेर यादवों का गढ़ है, और मनेर में 2019 में अपेक्षाकृत मीसा भारती की लीड कम हुई थी 7,929 मतों से। देखिए हमने कहा ही ना कि जीते कितने, 39,231 मतों से। राजनीति के चाणक्य हैं लालू यादव, वे समझ रहे हैं कि यदि हम परिवार से इतर जाकर भाई वीरेंद्र को टिकट दे देते हैं, तो मनेर में, देखिए दानापुर में बढ़त पाना कठिन काम है, शहरी इलाका है। मनेर में यदि बढ़त अधिक मिल जाती है, और माले के कारण पालीगंज में, मसौरी में, फुलवारी में बढ़त मिल जाती है, तो इस सीट को हम फतह भी कर सकते हैं। देखिए होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए बीजेपी करेगी, पूरे देश में एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वह व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, और बिहार में साथ में नीतीश कुमार का भी नरेंद्र मोदी, जी ठीक है। तो भाई वीरेंद्र की चर्चा हो रही। एक और चर्चा होती है रामानंद यादव की। रामानंद यादव फतुआ के विधायक हैं, मंत्री रहे, हाँ मंत्री रहे, दानापुर से भी कभी विधायक थे, तो दानापुर से चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो उनकी भी। तो देखिए अब तो अगले 2-3 दिनों में समय बहुत कम बचा है, यह फैसला हो जाएगा कि टिकट किसे मिल रहा है, रामकृपाल यादव बनाम कौन। रामकृपाल यादव बनाम कौन, इस बार देखना होगा। दावेदार तो आरजेडी की ओर से बहुत हैं, भाई वीरेंद्र ने भी खूब हुंकार भरी है पटना में, हमसे भी बातचीत की, वो इंटरव्यू आप लाइव दे सकते हैं। देखना होगा दावेदार कौन होते हैं, और फिर कितना संघर्ष होता है पाटलिपुत्र की सीट पर, क्योंकि रण तो होगा, रण में युद्ध भी बड़ा भीषण होगा, ये भी तय है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।